तो करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम उबैदुल्लाह कुड़ियो है और मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरा आज का अनवान है मिर्ज़ा गालिब की बातें। मिर्ज़ा साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। मिर्ज़ा साहब को तो बच्चा बच्चा जानते हैं और उन्हें लोग प्यार से चचा गालिब भी कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब मुग़लिया सल्तनत के एक अजीम शायर हैं जिन्होंने उर्दू की ऐसी शायरी की या ऐसी नसर लिखी जिसने उर्दू की नसर या उर्दू की शायरी का मिजाज ही बदल कर रख दिया। वो सल्तनत मुग़लिया के आखिरी बादशाह शाह ज़फ़र के दौर के मशहूर शायर हैं। उन्होंने कई ऐसे वाक़यात और कई ऐसी शायरियाँ की हैं जो आज तक हमारे बुकों में आती हैं, हमारे किताबों में आती हैं और उनके रिसाले भी मिलते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अलग अलग से किताबें मिलती हैं और इसके साथ ही उन्होंने कई सारे खुतूत लिखे। उनके खुतूत आप लोग उठाकर पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होता है गोया दो लोग, जैसे हम लोग कोई टीवी वगैरह देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम लोग टीवी में अंदर चले गए हैं या हम लोग आमने सामने देख रहे हैं। तो आपको अगर ख़त उठाकर पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम होता है जैसे दो लोग आपस में बेतकल्लुफ़ी से आपके आमने सामने बातें कर रहे हो। वैसे तो मिर्ज़ा गालिब साहब आगरे में पैदा हुए थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही रह गए। दिल्ली उनका दिल था और वो दिल्ली का दिल थे, इसी वजह से उन्हें लोग चचा गालिब कहते थे। तो आज आइए मैं आपको कुछ मिर्ज़ा साहब के कुछ अहम वाक़े या ज़राफ़त भरी बातें सुनाता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में एक बात आती है वो है कि मिर्ज़ा गालिब साहब के एक अज़ीम दोस्त थे, अज़ीज़ दोस्त, जिनका नाम मीर मजरूह मेहदी था। वो अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। एक शाम वो रोज़ उनसे मिलने आए तो मिर्ज़ा साहब ने उनसे कुछ खिदमत की, उनसे कुछ बातें की। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्षमादान हाथ में ली और चलने लगे, जाकर जूता ढूंढने लगे। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, मिर्ज़ा साहब जब जूता लेने गए तो उनके दोस्त मीर मजरूह साहब ने कहा, किबला व काबा आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं खुद अपना जूता उठा लेता। तो मिर्ज़ा साहब की रग भड़क पड़ी और उन्होंने कहा, अरे जनाब मैं आपकी जूती नहीं दिखाने आया, मैं अपना जूता देखने आया कि आप मेरा ना पहन के चले जाएँ। तो ये भी मतलब एक ज़राफ़त भरी बात होती है कि अगर इंसान आपके घर आए और आप उसे ही कहें कि मैं अपना जूता लेने आया हूँ, आपको नहीं पहनाने आया, तो ये बड़ी बात हो गई। उसके बाद दूसरा एक और आता है, हज़रत मतलब उनके जो एक दोस्त थे, हज़रत रज़ीउद्दीन नाम था उनका, वो भी एक अजीम दोस्त थे उनके बहुत सारे दोस्त थे, मुझे उनके तकरीबन सब नाम याद नहीं है। उनका एक और अजीम दोस्त था जो कि बादशाह ज़फ़र की दरबार में उनका दोस्त हुआ करता था। उसका नाम है उस्ताद ज़ोक इब्राहिम। उनके साथ बड़ी नोक झोंक होती रहती थी। वो मतलब उन्हें पसंद करते थे, मतलब उन्हें नोक झोंक करने में मज़ा आता था उनके साथ, क्योंकि वो बादशाह शाह ज़फ़र के ख़ास आदमी थे, वज़ीर थे। तो वो उनके साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी वाली बातें करते थे, कभी बुरा मानते थे कभी कैसे। तो एक वाक़या मुझे इससे ये याद आया कि वो जब एक बादशाह शाह ज़फ़र के साथ बरसात का मौसम था, आम के बागात घूमने गए थे। तो वहाँ पे मिर्ज़ा साहब भी मौजूद थे। तो बादशाह सलामत ने देखा कि मिर्ज़ा बड़ी गौर से आमों को देखे जा रहा है। तो बादशाह सलामत ने कहा, मिर्ज़ा क्या देख रहे हो। तो आपने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैं कुछ नहीं देख रहा, बस आमों को देख रहा हूँ। मैंने एक बुज़ुर्ग से सुना है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बस देख रहा हूँ कि कहीं इस पर मेरा या मेरे दादा का नाम तो नहीं लिखा हुआ। तो बादशाह सलामत हंस पड़े और उन्होंने उसके बाद उन्हें काफ़ी महंगे आम तोहफे में भेज दिए। इसके साथ ही साथ एक और वाक़या है आम का। वैसे तो उनके हर मज़मून पर, हर उन्वान पर बहुत सारे वाक़े हैं। मैं आम के मुझे अभी एक और याद आ गया। एक बार वो अपने दोस्त मीर मजरूह मेहदी के साथ उनके घर में बरामद थे। तो वो बाहर बैठे हुए थे, गली में एक गधा वाला आया, अपना गधा लेके जा रहा था। तो नीचे रास्ते में छिलके पड़े हुए थे आम के, तो गधे ने सूंघकर छोड़ दिए। तो उनके दोस्त मीर मजरूह साहब ने कहा, देखें आम ऐसी गंदी चीज़ है जो गधा भी नहीं खाता। तो मिर्ज़ा साहब की रगब फिर से भड़क पड़ी। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, गधा बिल्कुल आम नहीं खाता है। मीर मजरूह मेहदी साहब उनके, जैसे मैंने कहा कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो उनके साथ अजीज़ दोस्त थे, अजीज़ और निहायत दोस्त थे। तो एक दिन वो मीर मजरूह साहब और मिर्ज़ा गालिब एक ही जगह बैठे हुए थे। तो मिर्ज़ा साहब लेटे हुए थे और मजरूह साहब बैठे हुए थे। तो मिर्ज़ा साहब बैठे सोए कड़ा रहे थे। तो मीर मजरूह साहब ने सोचा इनके पाँव दबा लें। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, किबला व काबा आप ऐसा क्यों करें, आप मेरे यहाँ मेहमान ऐसा ना करें। तो आपने फरमाया, खैर है मैं आपके पाँव दबा लेता हूँ, आप मुझे इसकी उजरत दे दीजिएगा। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, ठीक है मैं आपको उजरत दे दूँगा। जब पाँव दबा के थक गए
तो जब जाने लगी तो उन्होंने उजरत तलब की। अब मिर्ज़ा साहब की रग भड़क पड़ी, उन्होंने कहा कैसी उजरत भाई, तुमने क्या किया, तुमने मेरे पाँव दबाए, मैंने तुम्हारे पैसे दबाए, हिसाब बराबर हुआ। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो हर चीज़ है, हर चीज़ को देखने का हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है और हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब अलग अलग चीज़ को, हर चीज़ को अलग अलग से देखते हैं, कोई कुछ मजाक से देखते हैं, कुछ सीरियस तरीके से देखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखें। और मिर्ज़ा गालिब एक मशहूर शायर हैं, आप सबको सुनने चाहिए। और इनके जो मज़ाहिया खुतूत मिलते हैं उनमें उन्होंने काफ़ी सारे ज़राफ़त के फूल खिलाए और दरिया बहाए हैं, आप लोगों को सुनने चाहिए। शुक्रिया।